हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर एक बहुत ही दमदार भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कुछ शब्द रखने जा रहा हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही शुभ अवसर के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जब कोई राष्ट्र पराधीन हो जाता है तो उसके निवासियों का जीवन भी अभिशाप बन जाता है। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जो सिर्फ अपने देश के लिए जीते थे और उन्हीं की वजह से हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। आज भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अलग अलग भाषा व अलग अलग प्रदेशों वाला हमारा प्यारा भारत भावनाओं से एक है। सन 1857 में सबसे पहले आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, परंतु अंग्रेजों की शक्ति तथा क्रांतिकारियों के साधनों की कमी के कारण यह सफल न हो सकी। हाँ, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तथा नाना साहब के बलिदान से जनता में जागृति अवश्य उत्पन्न हुई। तभी से देश भर में स्वतंत्रता के लिए प्रयास होते रहे। गांधी जी के नेतृत्व में अंततः 15 अगस्त 1947 को उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। पराधीनता की कालरात्रि समाप्त हो गई और भारत में सैकड़ों वर्षों के बाद स्वाधीनता का सूर्योदय हुआ। भारत की स्वतंत्रता का संग्राम विश्व में अनूठा था। सत्य एवं अहिंसा द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का यह पहला उदाहरण था। आज़ादी का यह दिन है, वीर शहीदों को नमन है। जवाहरलाल नेहरू को स्वाधीन भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तभी से आज तक 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में
प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन सभी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों आदि में अवकाश रहता है। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा सरकारी भवनों पर रोशनी भी की जाती है। मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होता है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तथा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस उत्सव को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। इस दिन अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं तथा उनके त्याग और बलिदान को स्मरण किया जाता है। हम यह दिन बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए। हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए। इस दिन हमें यह प्रण करना चाहिए कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी का उपहार दिया, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे तथा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे फिर कभी हमें पराधीनता का मुंह देखना पड़े। हमें बापू के राम राज के सपनों को पूरा करने का भी संकल्प करना चाहिए। तिरंगा हमारी शान है, हम भारतीयों का मान है। अंत में मैं पूरी ताकत से यह नारा बुलंद करना चाहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।